हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 यानी हमारी कक्षा 7 का 15वां पाठ, और जिसका नाम है नीलकंठ। और जिस लेखिका ने इस पाठ को लिखा है उनका नाम है महादेवी वर्मा जी। इस पाठ की जो हमारी लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्होंने बच्चों बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लिखी हैं पक्षी और जानवरों को लेकर। और उन्होंने उनका इसके प्रति एक प्रेम भी कहानी के माध्यम से, जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि वो कितना प्रेम करती हैं पक्षियों से और जानवरों से। तो चलो हम पाठ शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है नीलकंठ। ये जो पाठ है बच्चों, ये प्यारे से मोर के ऊपर पाठ है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है मोर। आपको पता है ना, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो ये पाठ मोर के ऊपर है। महादेव वर्मा जी ने बहुत प्यारी सी कहानी ये लिखी है। तो अब मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ। इस पाठ में क्या होता है बच्चों के, जो हमारी लेखिका हैं वो एक दिन अपने कुछ जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें विदा करने के लिए स्टेशन जाती हैं। जब वो स्टेशन से वापस लौट रही हैं तो लौटते में एक मियाँ की दुकान पड़ती है, बड़े मियाँ की दुकान पड़ती है, जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। उस दुकान पे बच्चों क्या होता है कि वो दुकानदार के पास रुकती हैं, क्योंकि वहां पे वो जो दुकानदार है बड़े मियाँ, वो उनको दो छोटे छोटे मोर के बच्चे देता है। कहता है आप इस बच्चों को अपने घर ले जाओ। मोर के दो छोटे छोटे, क्योंकि वो जो दुकानदार था वो पक्षियों को ही बेचा करता था। तो वो उन्हें क्या देता है, मोर के दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे उनको देता है। तो हमारी लेखिका क्या करती है, उन बच्चों को लेके अपने घर आ जाती हैं। और वे उन दोनों बच्चों को कहाँ रख लेती हैं, वो दोनों बच्चों को अपने कमरे में रख लेती है। उन दोनों ही बच्चों को वो कहाँ रख लेती हैं, अपने कमरे में रख लेती हैं। फिर क्या होता है, दोनों मोर के छोटे बच्चे जो होते हैं कमरे में आंख मिचौली एक दूसरे से खेलते हैं, घूमते इधर से उधर। फिर क्या होता है कि वो इधर से उधर घूमते हैं, कभी कहीं, और कभी रद्दी की टोकरी में आके बैठ जाते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा ही करते रहते हैं। धीरे धीरे वो क्या होता है कि जब घर में रहते हैं पूरा दिन, और लेखिका उन्हें अपने कमरे में ही रखती है, जिससे कि किसी को परेशानी ना हो बाहर। इसलिए वो उनको, क्योंकि घर वाले उसकी मजाक भी बनाते हैं लेखिका की कि ये मोर के बच्चे नहीं है तो तीतर के बच्चे तुम्हें पकड़ा दिए हैं। लेकिन लेखिका को तो बच्चे बड़े प्यारे थे, अपने कमरे में रखती है। अब क्या होता है, पूरा दिन कमरे में बंद रहने के कारण बच्चे वैसे तो सबसे घुल मिल जाते हैं, लेकिन कमरे में गंदगी बहुत हो जाती है। तो लेखिका क्या करती है, उन्हें बाहर वहां पर पहुंचा देती है जहां और जानवर थे, और बहुत सारे पक्षी और जानवर उन्होंने जो पाल रखे थे वहां पे छोड़ देती है उन मोर के बच्चों को। वहां के लोग उन बच्चों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चे क्या होते हैं, घर के माहौल में हिल मिल जाते हैं और बड़े मजे से रहने लगते हैं। तो धीरे धीरे उस माहौल में जब वो घुल मिल जाते हैं, तो लेखिका ने उनको अपने पार्क में छोड़ दिया ले जाके। फिर क्या करती है, जब वो पार्क में छोड़ देती हैं, वो वहां के माहौल में हिल मिल जाते हैं, और सारे जो घर के और जो जानवर होते हैं बाड़े के, वो सारे उनका बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं और खूब अच्छे से एक दूसरे के साथ सब रहने लगते हैं। वहां पे क्या होता है, कबूतर भी होते हैं, बहुत सारे खरगोश होते हैं उनके यहाँ, और बहुत सारे जानवर थे। तो कबूतर जब उनको देखते हैं मोर के छोटे छोटे बच्चों को, तो वो गुटरगू करके उनका स्वागत करते हैं, खूब आवाज करते हैं, चहल पहल होती है बच्चे उनके साथ। धीरे धीरे बच्चे भी उसी में रहने लगते हैं, और वो अपने गुटरगू कबूतर मतलब अपनी खुशियां जाहिर करते हैं आवाज कर करके। फिर क्या होता है, वहां पे तोते होते हैं, खरगोश होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मोर जो होता है वो बड़े होने लगते हैं, उनमें हिल मिल जाते हैं जब रोज रहने लगते हैं। तो धीरे धीरे जो मोर और मोरनी होते हैं, वो जो दो, वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। और मोर जैसे ही बड़ा होता है, वो एक बहुत ही प्यारा सा बनता है बड़े होके मोर, बहुत ही सुंदर। क्योंकि दोनों बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मोर जो है उसके सिर पे कलगी आने लगती है बड़ी सुंदर सी, उसकी गर्दन भी बड़ी सुंदर सी हो जाती है। कहते हैं ना, मोर की गर्दन बहुत सुंदर होती है, नीली गर्दन होती है उसकी, रंग बिरंगी सी। उसकी कलगी जो निकलती है सर के ऊपर, वो भी बहुत सुंदर होती है ताज की तरह, और वो बहुत सुंदर बनता है मोर। और उसका नाम जो है नीलकंठ रखती है हमारी लेखिका। और जो वो थी वो जो थी मोरनी जो थी, वो भी कुछ कम सुंदर नहीं थी, वो भी बहुत सुंदर होती है। और हर समय वो मोर के, जो नीलकंठ जिसको नाम देती है हमारी लेखिका, वो हर समय नीलकंठ के साथ ही रहा करती थी, एक मिनट भी वो नीलकंठ से अलग नहीं रहती थी। तो इस वजह से जो हमारी लेखिका है, उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, राधा रखा था। उन्होंने उसका नाम राधा रख दिया था, और मोर का नाम रखा था नीलकंठ। क्योंकि नीलकंठ इसलिए उसका नाम रखा था कि उसका कंठ जो था वो नीला था। नीलकंठ कहते हैं जिसका नीला हो कंठ, उसको नीलकंठ कहते हैं। शंकर भगवान को भी कहते हैं नीलकंठ।
तो बहुत सुंदर लगने लगा था जब मोर बड़ा हुआ था, बड़ा प्यारा सा दिखने लगा था। इसी कारण से लेखिका ने उसका नाम नीलकंठ रखा था, क्योंकि उसके बहुत सुंदर पंख निकल आए थे और वो देख के ही बड़े मन को मोह लेता था सबको, तो बहुत सुंदर लगता था। और दोनों मोर मोरनी एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे, दोनों हमेशा ही एक साथ रहते थे। इसी कारण से लेखिका ने जो है उसका नाम राधा रख दिया था। मोरनी का, जो मोरनी थी उसका नाम राधा रखा था और मोर का नाम नीलकंठ। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे हर जगह, और बड़े प्यार के साथ दोनों रहा करते थे। और मोर इधर उधर जो घूमता था, और सब जो पक्षी थे और जानवर थे उनके साथ बड़े प्यार से रहता था। तो इसी कारण से वो बहुत प्यार से रहते थे और सब लोग घुल मिल गए थे घर में आकर। तो बच्चों, बड़ा प्यारा सा पाठ है। आज की क्लास में मैं इतना ही पाठ पढ़ाऊंगी। इससे आगे का पाठ हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।